और देखिए, शारदा सिन्हा से जुड़ी खबर है। पटना में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। आज सुबह 9:40 की इंडिगो फ्लाइट से पार्थिव शरीर को लाया जाएगा पटना। रात 3:30 पर शॉ एम्स से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। सुबह 4:30 बजे एम्स से दिल्ली के लिए IGI एयरपोर्ट पार्थिव शरीर पहुंचा, तो फ्लाइट से पार्थिव शरीर को पटना लाया जाएगा और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोक गायिका शारदा सिन्हा का कल रात निधन हुआ और ऐसे में पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का किया जाएगा। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर भी रखा जाएगा, जहां उनके लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि नमन कर सकेंगे। तो देखिए, एक अपूर्णीय क्षति, बड़ी क्षति बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के तौर पर लंबे समय से बीमार चल रही थी। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। न्यूज़ 18 भी लगातार उनसे जुड़े खबरों को दिखा रहा था, उनकी तबीयत के बारे में बता रहा था। हम लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि उनका इलाज सही तरीके से हो जाए, हर व्यवस्था दुरुस्त कराने की हमने भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली और निधन हुआ है बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का। और आज खबर कि पटना की गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार, उनकी अंत्येष्टि आज की जाएगी। अंशुमन उनके बेटे हैं, उन्होंने अपनी मां को याद किया, उनकी यादों को साझा किया और बताया कि कैसे वो जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई। आनंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, आज अंत्येष्टि शारदा सिन्हा की जाएगी, लेकिन उससे पहले गमगीन माहौल हमने इससे पहले भी देखी। अभी आप कहाँ मौजूद हैं? देखिए राहुल, इस वक्त मैं राजेंद्र नगर में शारदा सिन्हा के आवास के ठीक बाहर हूँ। नारायणी वो मकान है जिसमें शारदा सिन्हा रहा करती थी। और अभी फिलहाल धीरे धीरे सुबह से जब से हम लोग यहाँ पर पहुंचे, कई लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि पार्थिव शरीर आने में भी वक्त है, तो लोग धीरे धीरे निकलते गए। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा पार्थिव शरीर का, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 9:40 की फ्लाइट से दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर को पटना लाया जाएगा और 12 बजे 12:30 बजे के आसपास इस आवास में स्वर्गीय शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, उस वक्त यहाँ पे स्थिति क्या रहेगी आप भी बखूबी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही शारदा सिन्हा के निधन की जानकारी आई है, पूरे देश में गम का माहौल है और खासकर बिहार वासियों के बारे में आप समझ सकते हैं, जहाँ पे छठ का पर्व हो और बिना शारदा सिन्हा के गीत के वो पूरा नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में शारदा सिन्हा के निधन की जानकारी जैसे जैसे लोगों को मिलते जा रही है, वैसे वैसे लोग बेहद इमोशनल होते जा रहे हैं। हमारे साथ 2 शख्स है सर, राहुल, अब हम उनसे बातचीत कराते हैं जो लंबे समय से शारदा सिन्हा के नजदीक रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। मिस्टर रंजीत कुमार। रंजीत जी, आप शारदा जी से कैसे जुड़े हुए थे? मैडम को तबीयत खराब होता था ना, तो हम मेडिकल सेवा के लिए आते थे और अंशुमन बाबू हमको बुलाने के लिए जाते थे कि भाई चलिए माता जी को इंजेक्शन देना है, इसी के लिए पर्पज से आते थे। मैडम को दिक्कत रहता था। अच्छा, मैडम की तबीयत कब से खराब लगी? आप तो उनको जब आप उनका इलाज करते थे कब से? तो मैडम का तबीयत एवरेज इधर हमारे 4-5 साल से देख रहे थे, आते थे, बीच में कभी कभी जरूरत होता था, मुझे बुला लिया जाता था कि भाई चलिए मैडम का तबीयत खराब है, तो आते थे। तो अंशुमन जी जाते थे बुलाने के लिए, हम आके सेवा देते थे मैडम को। अच्छा, जैसे ही कल देर रात आपको जानकारी मिली कि भाई अब वो नहीं रही, कैसा लगा सुनकर और घर का माहौल कैसा रहा? बहुत दुख हुआ। मैडम के बारे में सुने थे, पेपर में पढ़े भी थे कि मैडम दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, फिर उनको मेडिकल सपोर्ट पर रखा गया, फिर उसको हटा दिया गया, फिर उनको प्रॉब्लम होने लगा, फिर उससे दोबारा उनको मेडिकल ऑक्सीजन में रखा गया, ICU में भर्ती किया गया था। तो अब नहीं रही, कितना मिस करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि अंतिम मुलाकात आपसे कब हुई थी मैडम की? अंतिम मुलाकात हमको इधर 2 महीना पहले आए थे, उसी समय हुआ था। क्या कुछ कर रही थी? वही तबीयत खराब था, तो बता रहे थे कि भाई बहुत तबीयत खराब रहता है, ये दर्द दूर से परेशान रहते हैं, उठने बैठने में दिक्कत होता है। बिल्कुल। और आप सुपौल के रहने वाले हैं? नहीं, बेगूसराय सीमा उनके। अच्छा, उनके ससुराल के? हाँ। क्या कहेंगे? शारदा सिन्हा एक बहुत बड़ी हस्ती तो थे, पूरा देश या विदेश भी जानता है। और बहुत दुख की बात है कि ये छठ पूजा के दिन ही इनका
पहला दिन ही इनका देहांत हो गया। हम लोग बहुत शोकाकुल हैं। आपकी मुलाकात कभी उनसे हुई है? हम ये पिछले महीने ये इनके मतलब ब्रज किशोर चा के देहांत में हम लोग आए थे, तो उनसे मुलाकात हुई थी पिछले महीने ही। अच्छा, हाँ, तो आपसे कभी कुछ ऐसी बातचीत हो जो आपको याद आता हो? बातचीत तो बड़े लोग थे तो हम लोग से थोड़ा कम ही बातचीत होता था, लेकिन जो भी बातचीत होती थी वो बहुत अच्छे से बातचीत करते थे। इस बार भी हम लोग बातचीत किए थे, मिठाई खिलाए थे उनको लाकर। हाँ, बहुत याद आएंगे वो हमको, खास करके मुझे, क्योंकि हम उनको मिठाई खिलाए थे इस अगले महीने। अच्छा, आपने मिठाई खिलाया? हाँ, उनको मैं मिठाई खिलाया था लाके। मतलब बहुत दुख की बात क्या है। बोली? बोली कि मतलब हमसे पूछे कि बाबू कैसा मिठाई बना, तो बोली बहुत अच्छा बना। तो फिर उनके एक रिलेटिव थे, वो बोले कि चखाओ इनको मिठाई, तो मैंने लाके उनको चखाया। बोले हाँ हाँ, बहुत उनको ब्रज किशोर चा को भी मिठाई बहुत पसंद था। यही बोल रही थी कि ब्रज किशोर चा को भी मिठाई बहुत पसंद था, इसलिए मिठाई इस बार अच्छा बना है। तो देखिए ये कुछ यादें हैं जी। राहुल।